हैप्पी मंडे। सो कैसे रहे आप लोगों के संडे एंड मंडे कैसा चल रहा है? सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की बहुत ज़्यादा ठंडी है आज तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सच बात है यार, शिमला मनाली यहीं पे आ गए हैं। बिल्कुल भी धुंध नहीं हट रही है, बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन से ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। कल फिर भी बेटर था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कल फिर भी ठीक था, हल्की फुल्की धूप निकल गई थी। बट आज का तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके का कि शायद रात में बारिश भी हुई है यहाँ पे, बिकॉज पूरा पानी पानी हो रहा था। तो मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हुई होगी। तो आप लोगों के यहाँ पर कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा मौसम। सो हमारे इधर तो बड़ा ही खतरनाक वाला ठंडे है। सो आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में महक फैमिली व्लॉग्स एंड मैं हूँ पूजा। तो चलिए सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं। बच्चों का स्कूल तो नहीं खुला, जैसा कि मैंने कहा था मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे। इनकी हो गई है बच्चों की छुट्टी एक्सटेंड, तो आगे बढ़ गई है छुट्टियाँ। तो बच्चों की आज से है ऑनलाइन क्लासेस। अब जितने दिन भी छुट्टी रहेंगी, वैसे तो अभी 1 वीक ही बोला है, तो अभी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। तो अब बच्चों की आज है ऑनलाइन क्लासेस। तो इसी वजह से मुझे सुबह सुबह जल्दी उठ के जल्दी सारे काम करने पड़ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो हो जाएगा क्लासेस लेने में बिज़ी। और जो एक जना तो कंप्यूटर पे लेगा और एक जना मेरे फ़ोन से लेगा। सो फिर मेरे पास नहीं रहेगा कोई भी यंत्र जिससे मैं अपना रूटीन मतलब शेयर कर सकूं आपके पास। सो इस वजह से मैंने सुबह ही उठ के अपना काम सारे शुरू कर दिए हैं। यहाँ दूध बॉयल कर दिया है जो रात का रखा हुआ था, और यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है। सब्जी मैंने रात में ही कट करके रख ली थी, मटर भी मैंने रात में ही छील के रख ली थी। अब बस आलू प्याज वगैरह ये सब करना है और फटाफट से अपनी सब्जी बनाने की तैयारी कर देनी है। तो मैंने ले लिए आलू, धुल के अच्छे से छील लिए हैं और अब इनको कट कर लूँगी। गाजर वगैरह सब कट कर ली थी। आलू को एक्चुअली रात में कट करो ना तो फिर वो काले काले पड़ जाते हैं। वैसे पानी में डाल के रखो तो कुछ नहीं होता, पर मैंने कहा चलो आलू में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो इस वजह से मैंने आलू कट कर लिए हैं और गाजर कटी रखी है और मटर भी है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। वैसे ये धुले हुए थे सब कुछ ही, फिर भी एक बार है ना धो लिया है दोबारा से। मतलब धो के तो रखती हूँ सब्जी को, पर दोबारा से मैं ज़रूर एक बार सब्जियों को वॉश करती हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी अनहाइजीनिक तरीके से काम करती हूँ। बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें शूट करती हूँ तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं शूट करती। अब एक एक चीज़ों को शूट करूँगी ना तो पता नहीं वीडियो कहाँ जाके ख़त्म होगी। सो इसलिए कल मेरा ग्रोसरी का सामान भी आ गया था। कल एक्चुअली इवनिंग में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, बट कल इतना काम था, ये लगा लीजिए 12 बजे तक भी मैं सैंडविच बना रही थी। मतलब कल इतना काम था। तो अभी चाय मेरी जल्दी से निकल गई थी। मैं उधर काम में लग गई और चाय फुल पे थी तो चाय निकल गई। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। जैसे मुझसे पूछा था ना कि आप क्लीन कैसे रखती है आपकी गैस इतनी, तो बस ऐसे ही मैं वेट नहीं करती कि बाद में करूँगी, चाहे वो मेरा आधा अधूरा ही सामान क्यों ना रह जाए। मैं पहले उसको क्लीन करती हूँ, फिर दोबारा से गैस जला के फिर दोबारा रखूँगी उस सामान को। तभी इसी वजह से ही मेरी गैस क्लीन रहती है, क्योंकि जब कुछ भी चीज़ गिर जाती है और हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और वो फिर जलती रहती है तो वो वहीं पे एक दाग बना देती है। सो मैं इसी वजह से उसको साथ के साथ तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो इससे मेरी गैस जो है कभी भी ऐसा कोई भी दाग नहीं है मेरी गैस पर कि जो जले का भुने का निशान इसमें रहेगा। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी हद तक का काम समाप्त हो गया है, पर मुझे आज काफ़ी काम निपटाने हैं। और बच्चों के उठने से पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी करा था, साथ साथ में मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ, चाय रख रही हूँ। हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि आप चाय बार बार गर्म मत कीजिए। पहली बात तो यार सर्दी में चाय बस गैस से ही उतारो ना, ऐसा लगता है कि है ना ठंडी हो गई चाय। मतलब हमें है ना बिल्कुल खोलती हुई चाय पीने की आदत है, और सर्दियों में तो मेरे ख्याल से सभी को पीने की आदत होगी। तो चाय जैसे ही मैं रखूँगी नीचे तो वापस मुझे गर्म करके ही पीनी होती है, क्योंकि देखिए बनते के साथ ही मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं, औरों को चाहे घर में मिल जाए सब बनते के साथ ही। जैसे मेरे हस्बैंड ही पीते हैं चाय, आप बोलेंगे इतनी सारी चाय है, तो ऐसा ही होता है। मेरी चाय बहुत ज़्यादा बनती है, इनको दे देती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ। फिर बाद में जब सारा काम हो जाता है उस टाइम जब काम करने के बाद भी मैं चाय जो बचती है वो मैं पी लेती हूँ। और बार बार देखिए बनाई नहीं जाती, मेरे एक बार में ही मैं बना देती हूँ चाय।
और मेरा तो यही है कि मेरे को अभी मिल जाए मौका तो अभी पी लूँगी, नहीं मिलेगा तो मैं फिर बाद में पीऊँगी चाय, तो ये रहता है। तो इसीलिए मैं तो चाय भाई गर्म किए बिना माना नहीं जाता बिल्कुल भी। अब क्या करें यार, चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि किसको छोड़े और किसे पकड़े, यही चीज़ें लगी रहती है। यहाँ पे बस मैंने तड़का दे दिया प्याज का, जीरे का, प्याज का, हरी मिर्च का, और फिर सब्जी डाल दी है, फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिया है। जब ये 50 to 70% पक जाएगी फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी ऊपर से, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करूंगी और गरम मसाला ऐड करूंगी। तब आप सब्जी की रंगत देखिए, बहुत ही स्वाद बनती है। और जो सब्जी की रंगत होती है ना, एकदम ऐसा लगेगा जब कितने मसालेदार सब्जी बनाई है आपने। तो वो मैं कर दूंगी। और यहाँ पे दूध मैंने दूसरा जो आज आया है वो भी मैंने बॉईल होने रख दिया है। धीरे धीरे ये सारे काम निपटा रही हूँ, और साथ में ये टेंशन भी हो रही है कि खाना भी जल्दी बन जाए, मेरे घर का काम भी हो जाए, क्योंकि आज मुझे स्कूल भी जाना है। और आप लोगों को पता ही है कि स्कूल का एक फ़िक्स टाइमिंग होता है, क्योंकि मतलब फ़ीस वगैरह जमा करने के लिए, तो उस टाइम पे मुझे वहाँ पे भी जाना है। बच्चों की क्लासेस भी हैं, इनका भी टिफ़िन देना है। तो आज है ना कुछ वैसी सी ही फीलिंग आ रही है जैसी तब आती है ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट, वो तो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी बहुत दिनों बाद से। पर अच्छा लग रहा था कि जल्दी 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 सारे काम हो रहे थे, बैठने उठने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी ये सब देखिए आटा लगा दिया है, सब्जी मैंने छोंकने रख दी है, दूध उबल चुका है, इनको चाय मैं दे दूंगी अभी, और मैं लगूंगी दूसरे और कामों में। तो देखती हूँ मेरा मौका लगता है या नहीं चाय पीने का। तो और साथ ही साथ आज बर्तन निपटा रही हूँ मैंने कहा बर्तन इकट्ठे नहीं करने, आज साथ के साथ मैं बर्तन निपटा रही हूँ। और बर्तन जो साथ के साथ अगर मंज जाते हैं ना तो बड़ा ही सुकून रहता है यार घर में, मतलब ऐसा लगता है कि बस आधा काम तो ख़त्म ही समझो तो आप लोगों को लगता है या नहीं लगता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर भी करनी थी, 1 मिनट, मुझे याद भी तो नहीं आ रही है, तो चलो जब याद आएगी मैं जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी क्या है कि ये सारे काम तो ख़त्म हो गए हैं, और चाय वगैरह पीने का टाइम आ गया है। इनको मैं चाय दे रही हूँ। पहले मैं बनाऊँगी पकोड़े, क्योंकि जो कल मेरे पालक के पकोड़े बनाए थे तो उसमें से थोड़ा सा बैटर रह गया था। तो अभी जो सब्ज़ी छोंकी थी उसमें से मेरी प्याज बच गई, प्याज ज़्यादा कट गई थी, तो वो प्याज मैंने इसी के अंदर डाल दी बैटर में। और थोड़ा गीला लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर लिया और सबको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड किया था, क्योंकि बेसन डला तो ऑब्वियसली नमक उसमें कम ही हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसको अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं और फटाफट से इसको भी तल के ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे फेंकने से तो बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है। अब ये कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा पकोड़े, मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे खा लेंगे पर ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने नमक और मिर्च इसमें ऐड किया और फटाफट से मुश्किल से 10-15 ही पकोड़े बने थे इसके अंदर से, और ख़त्म हो गया बैटर। मुंह को लग जाए ना वो चीज़ ज़्यादा मुझे सुकून देती है, फेंकने से तो अच्छा है। कोशिश यही करती हूँ कि चीज़ें फेंकने से पहले हम खा सकें, चाहे मैं थोड़ा सा तरीका चेंज कर दूँ या कोई वे चेंज कर दूँ, जिससे है ना सब लोग खा सके, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो आप लोग मेरी बातों से वाकिफ़ हैं या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे भी है ना बच्चों का तो यही रहता है, बहुत पागल कर देते हैं, ये पूरे दिन इनका यही चलता रहता है। इनको उठने के बाद में ही ये नाश्ता वानी दूंगी। और इनका ये ऑनलाइन का जो क्लास है ना, जितना ईजी लगता है ना उतना ईजी होता नहीं है। बैठे बिठाए भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये कॉपी नहीं, वो कॉपी नहीं, ये नेट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, बस पूछो मत क्या 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 होने वाला है। इसी चीज़ को सोच के मैं पहले से ही टेंशन में हूँ। रात से ही बस इनसे कहती कि यार कैमरा सेट कर दो इनका, क्योंकि जो लैपटॉप पे कैमरा लाना होता है वो भी लगा दिया था मैंने रात में ही। तो इनका ये लगा दो वो लगा दो, बहुत ज़्यादा टेंशनें हो जाती हैं जिससे कि हालत ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दे होता है। इनके ना कुछ फाइल्स के मुझे पेजेस लाने थे, तो मैं दुकान पे गई हुई थी। दुकान पे मैं इनसे बायोग्राफ मांग रही थी, तो जिसमें कि एक सरदार जी थे, तो वो बोले वो बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे थे। दुकान वाले को पता ही नहीं कि ग्राफ क्या होता है, बायोग्राफ क्या होता है। सो वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो कह रहे भाई बच्चे जिस घर में पढ़ते हैं ना उस घर के माँ बापों को भी दोबारा से पढ़ना पड़ता है कि आजकल कल चीज़ें वही होती हैं, नाम चेंज होते चले जाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो वही वाली बात है कि हम लोगों को भी शुरू से ही पढ़ना पड़ रहा है इनके साथ साथ। यहाँ देखिए ये जगते ही इनका आड़ा टेढ़ा चीज़ें शुरू हो गई, इनकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, सो मैंने अभी नोटिस किया। तो ब्रश वगैरह करके आ गए हैं बच्चे, और इनको अब मैं फटाफट से पहले दूध दूंगी, फिर भेजूंगी नहाने, क्योंकि अभी गए हैं इनके पापा नहाने के लिए। तो वो नहाए आएंगे,
फिर बच्चे नहाएंगे, इतने इनकी क्लासेस का टाइम भी हो जाएगा। यहाँ मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, और थोड़ी देर टमाटर को पकने के बाद बस धनिया और थोड़ा सा अमचूर ऐड करूँगी, सॉरी गरम मसाला भी, बस उतना है। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। पकोड़े भी मतलब गरम गरम हो चुके हैं तैयार। थोड़ा इसमें बेसन इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 2 बार इसमें बेसन गिर गया है, तो वो पालक वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी, पर हाँ पकोड़ों वाली तो फीलिंग आ ही रही थी। तो चलिए ये भी मेरा हो गया है। मॉर्निंग का जो काम था ना वो कुछ इसी तरीके से रहा जो आप लोगों के साथ शेयर किया। क्लीनिंग रहती है, अभी बच्चों का नहाना वाना होना शुरू होगा तो मैं अपनी क्लीनिंग करूँगी। इनका निकलना शुरू होए बस तो मेरा अपना और भी काम ख़त्म होगा। तो यहाँ से मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था बीच में, कुकिंग के बीच में ही मैं ये सब करती जा रही थी, तो ये सब कुछ ठीक था। बस अब मुझे फटाफट से झाड़ू और पोछा लगाना था। तो ये रहा आज आप लोगों के सामने मेरा रूटीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी एंड शेड्यूल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैड़ा था, जो आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में अपना लंच भी शेयर कर दिया, क्योंकि वही सब्जी हम लंच में खाएंगे, और ब्रेकफास्ट भी शेयर कर दिया, अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर दिया। तो मोस्टली कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ में अपना रूटीन शेयर करती रहूँ। थोड़ा सा वीडियो लेट हुए तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब जब इन बच्चों से मेरा फ़ोन फ्री होगा तभी मैं अपना शुरू करूँगी। यहाँ सुबह सुबह आ गई है मायरा, अपना जब वो उठती है ना वो सीधा ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे ये भी आ गए हैं इनके भैया, जिन्हें टाई बंधवानी थी, जो कि मुझे भी नहीं, मैं बांध रही थी, मुझे आई नहीं रही थी, वो ढंग से बंध ही नहीं रही थी। तो बस टाई वगैरह बांधने में हम तीनों चेहरे वो लग गए। फाइनली बाद में इन्होंने ही, इनके पापा ने ही बांधी टाई। तो उन्हीं से मैंने बोला, मैंने कहा आप इसको टाई बांध दो जरा, ये आया है। तो चलिए सब अपनी अपनी है ना क्लासेस के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मुझे भी बच्चे रेडी करने हैं। तो मैं चलो जल्दी से झाड़ू लगा के फिर बच्चों को रेडी कर दूँ, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर मुझे जाना है बच्चों के स्कूल। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।